आज से 5 अरब साल बाद का समय कल्पना कीजिए। हमारी पृथ्वी वो जगह होगी जिसे कभी हम घर कहते थे, जो कि अब अस्तित्व में नहीं है। एक समय था जब इस ग्रह पर जीवन फल फूलता था, महासागर लहराते थे, हवा बहती थी, इंसान अपनी कहानियां लिख रहे थे। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है। हमारा सूर्य जो हमें रोशनी और ऊर्जा देता था, अब बूढ़ा हो चुका है। जैसे यह अपने जीवन के अंतिम चरण में पहुंच गया है। यह एक लाल दानव रेड जॉइंट बन गया है। धीरे धीरे इसका आकार इतना बढ़ गया कि इसकी ज्वलंत गैसों ने पहले बुध, फिर शुक्र और अंत में हमारी पृथ्वी को भी निगल लिया। अब पृथ्वी का नामो निशान मिट चुका है। तब क्या कोई हमें याद करेगा? क्या कोई जान पाएगा कि यहाँ कभी जीवन था? क्या कोई सभ्यता यह खोज पाएगी कि इस छोटे से ग्रह पर इंसानों ने कभी सितारों को देखा था, ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने की कोशिश की थी? शायद नहीं, क्योंकि अरबों वर्षों बाद जब सूर्य भी अपने अंतिम दिनों में एक सफेद बर्फ का गोला बनकर ठंडा हो जाएगा, तब अंतरिक्ष में केवल धूल और गैस के बादल रह जाएंगे। लेकिन ये अंत नहीं होगा। जैसे ही पुरानी चीजें नष्ट होती हैं, तो नए तारे जन्म लेते हैं। शायद कहीं किसी और कोने में, किसी दूसरी आकाश गंगा में एक नया तारा जन्म लेगा और उसके चारों ओर नए ग्रह बनेंगे। क्या वे भी हमारी तरह होंगे? क्या वहां भी कोई खड़ा होकर आसमान की ओर देखेगा और ये सोचेगा, क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं? शायद पृथ्वी का नाम इस ब्रह्मांड में हमेशा के लिए खो जाएगा। हमारे बनाए गए स्पेस के रॉकेट्स का मलबा शायद किसी को कभी न कभी कहीं मिल जाएगा और शायद उससे हमारे वजूद का पता चल पाएगा। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है वह यह है कि हमने देखा, हमने समझा और हमने सोचा। हम ब्रह्मांड के छोटे से कोने में कुछ ही समय के लिए लेकिन मौजूद थे, और शायद यही सबसे बड़ी बात है। हम ब्रह्मांड की धूल से बने हैं और एक दिन फिर उसी में समा जाएंगे, लेकिन हमारी कहानियों अनंत काल तक गूंजेगी।